पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में एक ऑब्जेक्टिव तरीके से ट्रेंड लाइन प्लॉट करने का तरीका है। सो इसमें जो ट्रेंड लाइन है वो भी काफी ऑब्जेक्टिव बन जाती है। कोई स्टॉक को बुलिश रहना है तो देयर विल बी मोर एक्स देन ओस, एंड इफ प्राइस इज बेरिश दैट मींस देयर विल बी मोर नंबर ऑफ ओस देन एक्स। अब जोमेटो में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक पॉइंट है, दिस इज अ टॉप समवेयर अराउंड 150। मतलब जब तक ये प्राइस जो है 45 डिग्री के ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो बेरिश है। अब ऑरो फार्मा में ऑब्जर्व करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 45 डिग्री ट्रेंड लाइंस। इसके अराउंड मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप ये चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं हम इस चैनल पे। अगर आपने पॉइंट एंड फिगर की पूरी प्लेलिस्ट देखी है जिसमें मैंने पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को बहुत बेसिक से स्टार्ट किया कि डबल टॉप बाय पैटर्न क्या है, फिर उसका ट्राइंगल पैटर्न्स क्या है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। कुछ 20-25 वीडियोज़ की पूरी प्लेलिस्ट है। एक आपके लिए क्रैश कोर्स ही है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे जो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप वहाँ पे जाके ये चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप ये पूरे पॉइंट एंड फिगर के कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो। अगर आप इसको और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना चाहते हो, उसमें और काफ़ी इंसाइट्स जो मेरे हैं कि ये पैटर्न को कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, उसको इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो वो मैंने पूरा सब कुछ डिस्कस किए इन द कोर्स हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आपका काफ़ी नॉइजलेस तरीके से आपका ट्रेडिंग हो सकता है। सो एक्सप्लोर दैट कोर्स ऑल्सो। सो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्योंकि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में एक ऑब्जेक्टिव तरीके से ट्रेंड लाइन प्लॉट करने का तरीका है। नॉइजलेस कैटेगरी में P&F चार्ट्स आर वर्टिकल प्लॉटिंग सिस्टम, एक्स एंड ओस के हिसाब से प्लॉट होता है, एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेशन बेस्ड कि एक्स प्लॉट हो रहा है तो कितने परसेंटेज मूव के बाद प्लॉट होगा, अगर रिवर्सल बॉक्स है तो कितने परसेंटेज पे प्लॉट होगा, एंड सो ऑन। सो इट्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव रूल बेस्ड सिस्टम कि जहाँ पे आप ये चार्ट्स को प्लॉट कर रहे हो। सो इसमें जो ट्रेंड लाइन है वो भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव बन जाती है क्योंकि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर्स। क्योंकि अब तो काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को प्लॉट करते हैं, बट अगर हिस्टोरिकली अगर आप प्रीवियसली जब ये सिस्टम बना था पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, तब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे और ग्राफ पेपर में एक्स प्लॉट होगा, फिर ओ प्लॉट होंगे, और दे आर प्लॉटेड बेस्ड ऑन अ ग्राफ पेपर। अगर हम मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की तरफ जब हम 7th-8th स्टैंडर्ड में जाएं और ग्राफ पेपर में जब प्लॉट करते थे तब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ठीक है कि आप एक एक्स प्लॉट कर रहे हो तो ग्राफ पेपर पे एक एक्स आ गया, फिर उसके ऊपर एक एक्स आ गया, तो आप हर एक बॉक्स में या तो एक एक्स या तो एक ओस प्लॉट कर रहे हो। एंड अज्यूमिंग दैट प्राइस इज बुलिश, एक स्टॉक का जो प्राइस है वो बुलिश है, इसका मतलब क्या होगा कि देयर विल बी मोर नंबर ऑफ एक्स देन ओस। क्योंकि अगर कोई स्टॉक को बुलिश रहना है तो देयर विल बी मोर एक्स देन ओस, and if price is bearish that means there will be more number of O's than X. So by default ये एक बहुत ऑब्जेक्टिव नेचर का चार्टिंग मेथड बन जाता है। अब 45 डिग्री में अगर हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि एक हाई है। अब मैं एक चार्ट ओपन कर देता हूँ जिससे क्लैरिटी और आ जाएगी। अब जोमेटो में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक पॉइंट है, दिस इज अ टॉप समवेयर अराउंड 150 पे इसका एक टॉप बना है। उसके बाद ये प्राइस जो है वो करेक्ट कर रहा है और कंटिन्यूसली इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रॉड प्लॉट किए, दिस इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री के एंगल पे। अब इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे प्राइस को अगर नीचे ट्रेड करना है और मैं ग्राफ पेपर को ऐसे फोल्ड कर देता हूँ दोनों साइड से, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से इसका आधा एंगल बिकम्स 45 डिग्री। मतलब अगर मैं डायगनली एक स्क्वायर पेपर को फोल्ड करूं डायगनली तो 45 डिग्री में आ जाएगा, और अगर प्राइस इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है दैट मीन्स द ट्रेंड इज बेरिश एंड इट इज ट्रेडिंग बिलो द 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। करेक्ट। इसका मतलब ये एक पॉइंट है यहाँ पे, फ्रॉम दिस पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टिल द टाइम इट ब्रीचेज इट्स ट्रेंड लाइन, ये पूरे फेज में देर आर मोर नंबर ऑफ ओज देन एक्स। अब इसी को ही मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। पॉइंट एंड फिगर के प्लेलिस्ट में जाके ट्रेंड लाइन पार्ट 1, ट्रेंड लाइन पार्ट 2, 2 वीडियोस मैंने बनाए, काफ़ी डिटेल है, कुछ 40 मिनट्स का कंटेंट है। अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं खाली ऊपर से ब्रशअप कर रहा हूँ आपके ये जो अंडरस्टैंडिंग है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन की, कि एक पॉइंट है कि जहाँ से देर आर मोर नंबर ऑफ ओज देन एक्स। मतलब जब तक ये प्राइस जो है 45 डिग्री के ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो बेरिश है। अब इसका ट्रेंड बुलिश कब होगा? जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करेगा, क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा पॉइंट आ जाएगा ऑन द चार्ट वेयर एक्स विल बी इक्वल टू ओस। क्योंकि ये जो पॉइंट है अगर हम यहाँ से कंपेयर करें टिल दिस पॉइंट जहाँ से हम ओस प्लॉट कर रहे हैं,
तो एक ऐसा पॉइंट आ गया विच इज़ टेक्निकली दिस पॉइंट कि ट्रेंड लाइन पे ये कहीं पे पॉइंट आ गया है कि जहाँ पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, अब एक पॉइंट आ गया है कि जहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है। अब ये जो ब्रेकआउट आ रहा है वो एक ऐसे पॉइंट पे है कि एट दैट पॉइंट अगर हम इसको नंबर ऑफ एक्स और ओस के साथ कंपेयर करें, सो एक्स एंड ओस विल बी अराउंड द सेम नंबर। और जैसे ही ब्रेक हो जाता है इसका मतलब क्या हो गया, देयर विल बी मोर नंबर ऑफ एक्स देन ओस, बट किसके कंपैरिजन में, कोई तो कंपैरेटिव पॉइंट चाहिए। तो ये कौन से, जहाँ से हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट की है वहाँ से, उस पॉइंट से, ये पॉइंट से देयर विल बी मोर नंबर ऑफ एक्स देन ओस। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको फेज में डिवाइड करते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ कि लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टॉक। अब लाइफ साइकिल, अब ये कॉन्सेप्ट को भी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया इन द कोर्स हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर। इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, कितने तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको वही कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पॉइंट नंबर 1, जो ट्रेंड लाइन के नीचे है और कंटिन्यूसली एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, मतलब एक स्टॉक का टाइम चल रहा है, एक ऐसा एक स्टेज है कि जहाँ पे स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म या बेरिश ट्रेंड में है, और इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाता है और यहाँ से जो ट्रेंड है वो बुलिश टर्न हो जाता है। मतलब ब्रेक ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन इज मेकिंग द ट्रेंड ऑफ दैट स्टॉक टू बी बुलिश। इसलिए बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके साथ में आप बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर सकते हो, बट मैं उसको कम प्रेफरेंस देता हूँ फ्रॉम अ प्राइस प्लॉटिंग सिस्टम। मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि बेरिश ट्रेंड लाइन जब ब्रीच हो जाती है तब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, क्योंकि एक अंडरलाइन अजम्पशन है कि आर मार्केट्स, द इंडियन मार्केट्स आर इनहेरेंटली बुलिश, मतलब इनको ऊपर ही जाना है, और ये जो भी कंपनीज है ये कोई ना कोई स्टेज में बुलिश ट्रेंड में आएंगी, एक अच्छे से परफॉर्मेंस की शुरुआत होगी। सो एक अजम्पशन है मेरा यहाँ पे कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, जब बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है वहाँ पे ट्रेंड बुलिश हो सकता है और उसके बाद ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है एक लंबे टाइम तक। बट एक बेरिश ट्रेंड लाइन जो हो, एक बेरिश ट्रेंड जो होगा एक स्टॉक में, वो शॉर्ट लिव्ड होगा, एक अजम्पशन है। और अगर आप हिस्टोरिकली कितनी भी किताबें पढ़ लोगे उसमें आपको जो समरी है वो यही मिलेगी कि मोर नंबर ऑफ टाइम्स द स्टॉक इज इन बुलिश ट्रेंड। अब ऐसा नहीं है कि बेरिश ट्रेंड में हो नहीं सकते स्टॉक्स, हो सकते हैं, काफ़ी टाइम तक एक स्टॉक बेरिश ट्रेंड में रह सकता है। बट एक अजम्पशन मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ कि जो भी फाउंडर्स हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, उनकी इंटेंशन अच्छी है। मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि उनकी इंटेंशन अच्छी है, वो कंपनी को प्रॉफिटेबली ही चलाना चाहते हैं, जितना पैसा वो अपने लिए बना सकते हैं या अपने शेयर होल्डर्स के लिए बनाना चाहते हैं, एक गुड इंटेंट के साथ बनाना चाह रहे हैं। तो एक मेरा अजम्पशन है यहाँ पे। तो ये अजम्पशन के साथ जब हम चलते हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कंपनीज़ हैं वो अच्छी हैं, एथिकली अच्छा बिजनेस कर रही हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और साथ में ये बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, फाउंडर्स की इंटेंशन अच्छी है, ये अजम्पशन के साथ जब हम चलते हैं तब इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टॉक को जब भी वो ट्रेंड, जब वो बेरिश ट्रेंड में, वो शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो कंपनी अच्छा काम करेगी। मतलब कंपनी अच्छा काम कर ही रही है, सिर्फ वक्त ख़राब चल रहा है। ये लाइफ की तरह ही हो गया ना, हर एक स्टॉक का, जब मैंने स्टॉक लाइफ साइकिल बताया वो अपने लाइफ साइकिल के साथ भी कनेक्टेड ही एक तरीके से। हमारे लाइफ में भी कभी अच्छा टाइम आता है, कभी ख़राब टाइम आता है, बट हम देखेंगे तो मोटा मोटी अगर पूरे लाइफ में अच्छा टाइम ज़्यादा आता है, ख़राब टाइम थोड़ा छोटे टाइम तक आता है। वैसे ही स्टॉक में भी अगर आप देखने जाओगे तो शॉर्ट लिव्ड वाला जो ख़राब टाइम है वो स्टॉक का, वो शॉर्ट लिव्ड है, बट अच्छा टाइम लंबा चलता है, वहाँ पे वो स्टॉक अप्रिशिएट भी बहुत करता है। तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन से हमें लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टॉक को डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अजम्पशन ये है कि जब भी ट्रेंड बेरिश होगा वो छोटे टाइम तक चलेगा, बाकी जब बुलिश ट्रेंड है तब काफ़ी अच्छे टाइम तक चलेगा। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2, दिस इज बैड फेज ऑफ दैट स्टॉक, कि खराब टाइम चल रहा है वो स्टॉक का, कभी ना कभी बदलेगा। कहाँ पे बदलेगा? जब भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है। अभी टाइम कब तक अच्छा रहेगा, कितने टाइम तक अच्छा रहेगा, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। उस वेरियस फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से एक सिंपल तरीके से उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम देखते हैं तो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2, द ट्रेंड इज बेरिश एंड द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द 45 डिग्री ट्रेंड लाइन।
एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रीच कर देता है और ट्रेंड बुलिश हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये अराउंड 70-75 के लेवल के आसपास का है। यहाँ से ब्रेक होके प्राइस 189 से लेके ऑलमोस्ट 200 तक टच हो चुका था। मतलब क्या हो गया कि यहाँ से स्टॉक का जो प्राइस है वो 3 टाइम्स, लगभग 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, कि अराउंड 70 से लेके 200 मतलब 2.8 2.9 टाइम्स ये प्राइस जो है वो चला गया ऊपर। नाउ द स्टॉक हैज़ कम इनटू गुड टेरिटरी, गुड फेस, कि यहाँ से प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है वो ब्रीच हो सकती है, और जब भी ब्रीच होगा तब से अच्छा टाइम होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब तक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक ये स्टॉक का बुरा टाइम चल रहा है, और जब 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है तब से अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। जब भी ये बुरा और अच्छा टाइम जब चेंज हो रहा होता है तब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर देर इज ब्रीच ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन एंड दिस ट्रेंड लाइन हैज़ टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देर विल ऑलवेज बी अ पैटर्न रीटेस्ट एट द बॉटम। अब पैटर्न रीटेस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि एक ही जोन में आपको मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स मिल जाते हैं। अब बेरिश पैटर्न रीटेस्ट भी होता है। बुलिश पैटर्न रीटेस्ट का मतलब है एक डब्ल्यू पैटर्न या तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनना, क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से यही है। बेरिश पैटर्न रीटेस्ट मतलब एक एम पैटर्न बनना, या तो ट्रिपल टॉप पैटर्न बनना, या तो क्वाड्रुपल टॉप पैटर्न बनना। ठीक है, वो अपने आप में चीज़ें सेम ही है। पैटर्न रीटेस्ट जब मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये है कि एक जोन में मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स बनना, इस पैटर्न रीटेस्ट। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही है उससे पहले एक बिल्टअप है, उससे पहले एक पैटर्न रीटेस्ट है। वो पैटर्न रीटेस्ट जब ब्रेक होता है और 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है, उसके बाद वो प्राइस जो है वो लंबे टाइम तक बुलिश ट्रेंड में रहने की उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, एक पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहली कंडीशन जो मैंने डिस्कस की थी कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच होने के बाद जब ट्रेंड बुलिश होगा तो कब तक बुलिश रहेगा, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। वो फैक्टर में से सबसे पहला फैक्टर है कि देयर हैज़ टू बी अ पैटर्न रीटेस्ट, एक बिल्टअप होना चाहिए। मतलब एक अक्यूमुलेशन बता रहे हैं कि एक स्टीप सेल ऑफ हुआ, स्टीप सेल ऑफ के बाद पैटर्न रीटेस्ट बने, इसका मतलब यहाँ पे अक्यूमुलेशन बन रहा है। अब अक्यूमुलेशन की जो थियोरी है बेस्ड ऑन डाउ थियोरी, वो भी यही बता रही है कि देयर हैज़ टू बी अ स्टीप सेल ऑफ एंड प्राइस शुड गेट इनटू अ कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है तब वो एक अच्छा सक्सेसफुल ब्रेकआउट में कंसिडर हो जाता है। तो एक पैटर्न रीटेस्ट बनता है, दैट इज नंबर 1। सेकेंड इज whenever there is breach of 45 degree trend line, eventually the stock tends to outperform Nifty 50, एक बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने की शुरुआत करता है। तो स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस मतलब अच्छा वक्त आ गया, और वो बहुत अच्छा वक्त आ गया क्योंकि वो अपने बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो आउट परफॉर्मेंस व्हेन वी कंपेयर इट विद बेंचमार्क, देयर इज एन आउट परफॉर्मेंस, द स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क प्लस इट हैज़ अ पैटर्न रीटेस्ट। जब ये दोनों चीज़ें क्वालिफाई हो जाती हैं तो ये स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, ये ट्रेंड जो है वो बुलिश काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको मैं बोलता हूँ लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टॉक। अब और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑरो फार्मा। अब ऑरो फार्मा में ऑब्जर्व करते हैं, मैं इसको पीछे लेकर आ जाता हूँ और ये चार्ट को लंबे टाइम से ऑब्जर्व करते हैं, और मैंने बॉक्स साइज जो है वो कंसिस्टेंट रखी हुई है। वी आर लुकिंग एट 1% बॉक्स साइज। मैं और पीछे आ जाता हूँ और यहाँ से हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। सो दिस इज द पॉइंट कि स्टॉक ने एक हाई बनाया, कौन से साल में, 2011 में एक हाई बना। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक पैटर्न रीटेस्ट, एक बिल्टअप बनते जा रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा पैटर्न रीटेस्ट यहाँ पे भी बना, देयर इज अ बेयर ट्रैप पैटर्न, अगेन अ बेयर ट्रैप पैटर्न। तो एक पैटर्न रीटेस्ट इस जोन में बना। अगर आप बड़े जोन में इसको देखोगे तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे कंसोलिडेशन बन गया है, एंड अगेन इट्स अ पैटर्न रीटेस्ट, मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स गेटिंग फॉर्म्ड। कैसे मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे एक बेयर ट्रैप पैटर्न है, यहाँ पे भी एक बेयर ट्रैप वेरिएशन पैटर्न है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। जब ब्रेकआउट दिया इसका अच्छा वक्त शुरू हो गया। अच्छा वक्त मतलब ट्रेंड बुलिश है। अब इसको आप मल्टीपल तरीके से अच्छा वक्त कंसिडर कर सकते हो। ट्रेंड बुलिश है इसका मतलब या तो आप मूविंग एवरेज लगा दो या तो मस्त इंडिकेटर लगा दो। जैसे कि सिंपल तरीके से यहाँ पे एक मस्त इंडिकेटर लगा देते हैं, ठीक है। सो वी नो दैट द ट्रेंड इज बुलिश। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक की, मस्त इंडिकेटर इज बुलिश, ट्रेंड रिमेन्ड बुलिश फॉर सम टाइम। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और देर इज़ नो करेक्शन इन द स्टॉक। जैसे हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो खराब वक्त चल रहा था तो स्टॉक भी करेक्ट कर रहा है, यहाँ पे टाइम कंसोलिडेशन हो रहा है। बट ये एक पॉइंट है, फ्रॉम दिस पॉइंट द प्राइस स्टार्टेड करेक्टिंग, क्योंकि एक बेरिश ट्रेंड लाइन भी बन गई। यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक बेरिश ट्रेंड लाइन आ गई और बेरिश ट्रेंड लाइन के बाद
ये मस्त भी बुलिश हो गया, ट्रेंड बुलिश एंड एवरीथिंग टर्न बुलिश, एंड देर इज़ अ लार्जर पैटर्न रीटेस्ट हियर। एक बुलिश पैटर्न है, फिर यहाँ से बुलिश पैटर्न है, और यहाँ पे ट्रेंड बुलिश हो गया, फिर से एक ट्रेंड बेरिश आ गया, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन हमने फिर से प्लॉट की, ट्रेंड बुलिश हो गया, एंड अगेन देर इज़ अ बिल्ट अप हियर विच गेव अ ब्रेकआउट। ठीक है, अब इस फेज में हमें ऑब्जर्व करना है कि दिस इज द फेज वेयर द स्टॉक इवन इफ द ट्रेंड इज बुलिश द स्टॉक इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी 50। ये एक फेज है फ्रॉम, अब इसको कंपेयर भी करते हैं। ठीक है, ये एक डेट है फ्रॉम ईयर 2020 टू 2021। डेट कहाँ पे दिख रही है? इस पॉइंट पे हमें डेट्स दिख रही है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं 2020 से लेके 2021 औरो फार्मा। अब मैं इसके साथ में इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट भी ओपन कर देता हूँ। सो औरो फार्मा वर्सेस निफ्टी 50 ऑन 1%, क्योंकि हमने प्राइस चार्ट जो है वो 1% का है, तो मैंने RS चार्ट भी 1% का ओपन करना है। सो 1% के चार्ट पे ओपन करते हैं। लेट मी ऐड मस्त इंडिकेटर ऑन द RS चार्ट एज वेल। तो ये एक फेज है फ्रॉम ईयर 2020 टू 2021 द स्टॉक इज ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50, और ये 2021 से अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया टिल 2022। इस फेज में फिर से अंडर परफॉर्मेंस हो गया। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये लंबे टाइम तक रहा नहीं, ये चला नहीं लंबे टाइम तक आउट परफॉर्मेंस, एंड अगेन द स्टॉक वॉज कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो एक फेज है कि जहाँ पे स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा टाइम तक आउट परफॉर्मेंस सस्टेन नहीं कर पाया। इस वजह से जब आप प्राइस चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, अगेन मैं औरो फार्मा का चार्ट ओपन करता हूँ। सो ये फेज में फ्रॉम 2020 फ्रॉम दिस पॉइंट टू 2021 एक ट्रेंड बुलिश रहा, बट यहाँ से तुरंत अंडर परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो गया स्टॉक में, तो ये भी कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करना शुरू हुआ। सो वेन एवर द स्टॉक हैज़ बिल्ट अप, और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से एक स्टीप प्राइस है, अगेन स्टॉक आउट परफॉर्म फॉर अ स्मॉलर पीरियड एंड देन स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग। अब ये फेज में ऑब्जर्व करते हैं कि एक अच्छा बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ब्रेक ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन एंड द स्टॉक इज ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग। सो दिस हैज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस माइट मूव फर्दर अहेड। अभी कब तक ट्रेंड बुलिश रहेगा? जब तक मस्त इंडिकेटर बुलिश है। मतलब लाइफ साइकिल आप समझो कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, ब्रीच ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, एक अच्छा टाइम शुरू हुआ, सो ट्रेंड इज बुलिश। जब भी मस्त इंडिकेटर बेरिश हो गया तो आप यहाँ से 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की कोशिश करोगे। तो जितना एक ट्रेंड बेरिश, एक लंबे टाइम तक ट्रेंड बेरिश होगा और फिर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी, उसके बाद एक आउट परफॉर्मेंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे मैं मस्त इंडिकेटर नहीं प्लॉट करता हूँ, डायरेक्टली सिर्फ प्राइस चार्ट से समझते हैं। फ्रॉम 2018 टू 2021 ये स्टॉक जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब बेरिश है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही है, और बेरिश ट्रेंड लाइन ब्रीच होते वक्त देर इज़ अ बिल्टअप हियर, मतलब 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच होने से पहले प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और फिर ब्रेकआउट दे रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन की एक कंसोलिडेशन पैटर्न रीटेस्ट बने, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन बनने के बाद ये स्टॉक अभी तक आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, ये RS में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और ट्रेंड भी इसका बुलिश है और कंसिस्टेंटली बुलिश है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अराउंड 400 के प्राइस पे इसने ट्रेंड जो है बुलिश कंटिन्यू किया था, अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं बुलिश। अभी क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि इट इज़ आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 एज वेल, प्लस ट्रेंड इज ऑल्सो बुलिश ऑफ दिस स्टॉक। इसी के साथ में इसमें मल्टीपल फेजेस भी चले हैं। जैसे यहाँ पे एक 48 डिग्री ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे ब्रीच हुई बट सर्वाइव नहीं हुई, फिर से प्राइस नीचे आ गया, पैटर्न रीटेस्ट बना, अगेन यहाँ से 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे ब्रीच हो गई, ट्रेंड रिमेन्ड बुलिश फॉर सम टाइम। मतलब आफ्टर एवरी ब्रीच ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन द स्टॉक मे टर्न बुलिश, बट विल इट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? विल इट गिव दिस काइंड ऑफ ट्रेंड? डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। वन, कि स्टॉक हैज़ टू रिलेटिवली आउट परफॉर्म निफ्टी 50। सेकेंड, अ क्लस्टर ऑफ बुलिश पैटर्न्स गेटिंग फॉर्म्ड बिफोर द ब्रीच ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये आउट परफॉर्मेंस या तो ये ट्रेंड जो है वो बुलिश काफ़ी लंबे टाइम तक रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट और काफ़ी क्लियर होता रहेगा, ठीक है। मैं इसको मल्टीपल एग्जाम्पल से अलग अलग साइकिल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई, ये डेट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे 2017, ब्रीच ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन इज 2020। शॉर्ट लिव ट्रेंड है, मतलब यहाँ पे एक शॉर्ट लिव ट्रेंड रहा, अगेन प्राइस स्टार्टेड करेक्टिंग, केम बिलो ट्रेंड लाइन, और यहाँ से फिर से ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई और फिर प्राइस वापस आउट परफॉर्मेंस में आ गया। अगर आप देखोगे तो 480 का लेवल था, अभी 1000 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं।
इवेंचुअली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, सो द स्टॉक हैज़ गॉन इनटू मल्टीपल फेजेस, कि एक बेरिश ट्रेंड था, ब्रीच ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होना शुरू हुआ, फिर अगेन बेरिश ट्रेंड लाइन आ गई और फिर ब्रीच ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन कन्वर्टेड ट्रेंड टू बुलिश। अब ये आप विथ कंजंक्शन ऑफ ट्रेंड इंडिकेटर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बुलिश फेज जब तक चल रहा है, जब तक प्राइस मस्त इंडिकेटर के ऊपर है, या तो 10 EMA या 20 EMA आप ले रहे हो, या तो 10 कॉलम SMA या EMA, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उसके बेसिस पे भी ट्रेंड फिल्टर कर सकते हो। सो नो हार्ड एंड फास्ट रूल की मस्त इंडिकेटर ही यूज़ करना है, या तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगेन 45 डिग्री ब्रीच ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन and which is making the trend go bullish. With that, if stock is also outperforming, अच्छा ये नाउ लेट अस गो टू पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में भी देखते हैं एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है, क्योंकि एक मिनी टॉप बन चुका है, मिनी टॉप से हमने प्लॉट किया। विद दैट वी हैव अ पैटर्न रीटेस्ट, कि यहाँ पे मल्टीपल बुलिश पैटर्न बन गए, एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे, एक और बुलिश पैटर्न यहाँ। सो देयर इज अ पैटर्न रीटेस्ट, ब्रीच ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन एंड प्राइस इज गोइंग हायर। अगर आप ये हर एक जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 500 से प्राइस ऑलमोस्ट 1200 तक आ गया। अगर हम 600 भी कंसिडर करेंगे, 595 तो 600 टू 1200, सो प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 100% की मूव है। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें और समझें कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के बाद कितने परसेंटेज मूव आती है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन अगेन आइडेंटिफाई योर ट्रेड स्ट्रैटेजी। अगर कोई पोजीशन एक साल से बड़ी है, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टर बन जाते हो, आप स्टिल यू कैन बी अ ट्रेडर, राइट? क्योंकि डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास एग्जिट का कोई भी कंडीशन है, एग्जिट का कोई भी क्राइटेरिया है, चाहे वो प्राइस के बेस पे हो, इंडिकेटर के बेस पे हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेस पे हो, तो आप एक ट्रेडर ही हो। अब पोजीशन कितने टाइम तक आपकी मार्केट में बनी रहेगी वो तो स्टॉक बता रहा है आपको, क्योंकि आपकी स्टडी ऑफ इज बेस्ड ऑन टेक्निकल स्टडी। अगर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगा के जब आप चार्ट को एनालाइज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप एक तरीके से ट्रेडर ही होते हो, क्योंकि आपके पास एक प्राइस एग्जिट का एक रूल होता है। सो वेन एवर यू हैव एन एग्जिट क्राइटेरिया यू बिकम अ ट्रेडर। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कंपनी का खराब टाइम चल रहा होगा तो भी तो आप बने रहोगे, बिकॉज यू आर एन इन्वेस्टर, देन यू हैव टू एक्ट लाइक एन इन्वेस्टर, दैट यू आर विद द फाउंडर्स, यू आर विद द कंपनी। कि कंपनी अभी शायद अच्छा काम नहीं कर रही है, बट इवेंचुअली जब अच्छा काम करेगी तब आप उसमें फ्रूट्स आपको मिलेंगे उसके। सो एज एन इन्वेस्टर आपका थॉट प्रोसेस ये होता है कि आप कंपनी के गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स दोनों में आप उनके साथ में हो। ट्रेडर क्या होता है कि जैसे ही खराब वक्त शुरू हो जाता है वो भाग जाता है। तो अगर आपकी कोई भी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन टेक्निकल स्टडी, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक ट्रेडर हो। फिर टाइम पीरियड जो है ना वो चेंज हो सकता है, आप एक दिन के लिए हो सकते हो, 10 दिन के लिए हो सकते हो, 1 साल, 2 साल, 10 साल, डिपेंड्स, क्योंकि जब तक आपका चार्ट बुलिश है आप बने रहोगे वो ट्रेड में, राइट? सो दिस हैज़ टू बी अ वेरी क्लियर बाइफर्गेशन। आई एम प्योरली शोइंग दिस फ्रॉम अ ट्रेडर्स परस्पेक्टिव कि जब तक ट्रेंड बुलिश है हम ये ट्रेड में रह सकते हैं, जब भी मस्त इंडिकेटर बेरिश हो जाएगा हम एग्जिट करेंगे, फिर हम वापस से बेरिश ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे और अज्यूम करेंगे कि अब ये प्राइस जो है वो बेरिश ट्रेंड में रहेगा तो 48 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहेगा, और जब भी यहाँ पे बुलिश 48 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाएगी तब हम पार्टिसिपेट करेंगे वापस से। अब ये जो साइकिल है फ्रॉम दिस मस्त इंडिकेटर टू टर्न बेरिश डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स अगेन, कि कितना स्ट्रॉन्ग नीचे के साइड पे बिल्टअप बना है विच इज़ पैटर्न रीटेस्ट, और क्या वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को या नहीं। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि ये वाला जो फेज है वो कितना लंबा चलेगा। जैसे हमने अपार इंडस्ट्रीज में देखा काफ़ी लंबे टाइम तक ये स्टॉक बुलिश रहा, राइट? दिस एग्जाम्पल कि 48 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच होने के बाद स्टॉक बहुत लंबे टाइम तक, मतलब 300 से लेके अभी ये स्टॉक जो है 7700 पे आ गया, क्वाड्रुपल मतलब मल्टीपल एक्स हो गया है ये। सो इस फेज में स्टॉक कब तक बुलिश रहेगा डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड दैट इट इज कंटिन्यूइंग। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं नाइका। नाइका में अगर आप ऑब्जर्व करोगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो इट्स 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। तो जब से IPO हुआ है तब से ये नीचे बेरिश ट्रेंड में, बट नाउ यू आर एबल टू सी अ बिल्टअप, कि बिल्टअप हो रहा है। अब जब भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये लाइफ साइकिल है ये स्टॉक का वो बुलिश की तरफ जा रहा है। अब ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल्स बताए, तो ऑन गोइंग एग्जाम्पल क्या है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अभी तक ट्रेड मैच्योर नहीं हुआ। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 48 डिग्री ट्रेंड लाइन कब ब्रीच होगी नहीं पता, कौन से प्राइस पे ब्रीच होगी नहीं पता, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि मोर नंबर ऑफ एक्स एंड ओस इट कीप्स प्लॉटिंग, ये प्राइस नीचे की तरफ ऐसे आता रहेगा।
मतलब ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट होती रहेगी। सो हमें ये नहीं पता कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे ब्रीच होने वाली, तो एक एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता कि इस प्राइस के ऊपर हमें बाय करना है या नहीं करना है, राइट। सो इट कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज ट्रेड रिकमेंडेशन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जब भी 48 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी उसके बाद ये जो ट्रेंड है स्टॉक का वो बुलिश टर्न हो जाएगा। फिर हमें एक और चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जब भी 48 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही है, क्या स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, RS पॉजिटिव है या नहीं, उसके साथ में बिल्टअप बनाया कि नहीं। बिल्टअप तो दिख ही रहा है कि बन ही रहा है। ये प्राइस देखो 120 से लेके 180, एक ब्रॉड रेंज है। इसके बीच में ये जो स्टॉक है इसमें कंसोलिडेशन पैटर्न रीटेस्ट बनते जा रहे हैं। अभी जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर जाके एकदम 2x 3x हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ये बिल्टअप बहुत छोटा दिखने लगेगा क्योंकि प्राइस वर्टिकल प्लॉट होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो अभी जूम्ड इन पोजीशन में आपको बहुत बड़ा कंसोलिडेशन और बहुत बड़ी रेंज दिख रही है। जब प्राइस बहुत ऊपर आ जाता है ना, फिर आपको ये रेंज भी छोटी दिखने लग जाती है। सो दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ द स्टॉक लाइफ साइकिल। मैं एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन से एक स्टॉक की लाइफ साइकिल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ से 48 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है, मतलब उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं 48 डिग्री ट्रेंड लाइन की, एक खराब फेज़ है स्टॉक का। 48 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है, एक अच्छा वक्त शुरू होता है। अभी अच्छा वक्त कितने टाइम तक रहेगा डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। 1 कि कितना अच्छा बिल्टअप हुआ है। बिल्टअप मतलब आपको अक्यूमुलेशन बताता है। इफ़ देर आर मल्टीपल पैटर्न रीटेस्ट, मोर बेटर द कंसोलिडेशन। सेकेंड, जब भी 48 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है और उसके बाद एक वो स्टॉक जो है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म करता है, तो इसमें ये अच्छा वक्त अच्छे लंबे टाइम तक रहने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके अराउंड आप आपका खुद का ट्रेडिंग सेटअप भी बना सकते हो, क्योंकि दिस इटसेल्फ इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रेड सेटअप। इसमें और फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। अब मेरा ये जो सेटअप है इसको मैं बोलता हूँ टर्न अराउंड सेटअप, विच आई हैव डिस्कस्ड इन माई कोर्स हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर, कि इसमें सर्टन सेट ऑफ कंडीशंस है। अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको स्टॉक्स लाइक अपार इंडस्ट्रीज मिल सकते हैं कि जहाँ पे स्टॉक आउट परफॉर्म करना शुरू करता है और लंबे टाइम तक आउट परफॉर्मेंस रहता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, नॉट जस्ट दिस टू, बट देर आर मोर फैक्टर्स दैट आई यूज़ टू आइडेंटिफाई दिस स्टॉक्स। और पोस्ट 48 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच होने के बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको चेक एंड बैलेंस की तरह देखने चाहिए, कि जिससे आपको पता चलेगा कि आउट परफॉर्मेंस लंबे टाइम तक रह सकता है, तो ट्रेंड जो है वो बुलिश लंबे टाइम तक रह सकता है। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में एक जो मेरी स्ट्रैटेजी है टर्न अराउंड की, वो मैंने डिस्कस की है। आप ज़रूर से ये वेबसाइट पे जाओ thenoiselesstrader.com, वहाँ पे पॉइंट एंड फिगर का कोर्स है, उसका करिकुलम आप देखो। इट इज़ ऑलमोस्ट 24 आवर्स कोर्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल लगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। इसके अराउंड आप ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करो। एंड अगर आपके कुछ आपके सजेशंस हैं कि कौन से टॉपिक्स पे हमें वीडियो आगे आने वाले वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए, तो देर इज़ अ गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। आप इसमें आपके सजेशंस भी शेयर कर सकते हो कि कौन से टॉपिक्स पे हमें वीडियोस बनाने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो टॉपिक्स को इंक्लूड करूँ मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस में। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।